हजरत सरकार मारूफ करखी ये तो आतिश परस्त थे जी, आग के पुजारी थे। बाज रिवायत के मुताबिक ईसाई थे। एक दिन घर से झगड़ के निकल गए कि मुझे ये मजहब पसंद नहीं आता, छोड़ दिया। माँ बाप ने बहुत तलाशा, नहीं मिले, निकल पड़े। चलते 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 एक काफिले को देखा, सुभान अल्लाह, एक काफिले को देखा। उस काफिले की कंडीशन ये थी कि भीड़ जमा हुई थी। पूछा ये लोग क्यों हैं? कहा अली का शहजादा आ रहा है, अल्लाह सुभान उसको अल्लाह। देखने के लिए लोग आए। दौर किसका था? इमाम अली रजा का। कौन इमाम अली रजा? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लिखा, जिनके हुस्न की शान ये थी कि वो चेहरे पर पर्दा डाल के चलते थे। जी आला हजरत ने फतावा रज़विया में कोट किया, चेहरे पर पर्दा डाल के चलते थे। कहा वो क्यों? क्योंकि हुस्न इतना था कि लोग उन्हें देखते थे तो बेहोश होकर जमीन। मैं सोचने लगा, जब कई पुश्त बाद अली रजा के हुस्न की हालत ये है तो खुद मौला अली के हुस्न की हालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को, अली मुर्तजा की फजीलत को वो क्या समझेगा जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जिसे गौस पाक समझ नहीं आए उसे अली पाक क्या समझ में आए। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाए कि दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। इमाम अली रजा है। कहा ये नकाब क्यों डाला हुआ? कहा जा तू ही पूछ ले। मारूफ करके आगे बढ़े। वक्त मिला, खुदा की तौफीक से चेहरे की जियारत हो गई। अब जिसने देख लिया अली रजा को वो अली रजा का हो जाता। मैं फिर कभी इमाम अली रजा पे बोलूंगा तो वो पूरी रिवायत पढ़ूंगा जो आला हजरत ने लिखी है। वो पढ़ भी चुका हूँ गुजरात वगैरह में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आगे बढ़ता हूँ। सरकार मारूफ करखी इस बार जब बगदाद शरीफ गए थे तो इनकी चौखट पर हाजिरी का शरफ हासिल करके आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से वो दरबार है जहाँ इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली ने भी चिल्ला किया है, और इसी दरबार में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने भी चिल्ला किया। जी पता चला मारूफ करखी इल्म का और मारिफत का संगम है। मारूफ करखी शरीयत और तरीकत का संगम है। जाहिरी इल्म गजाली के पास बहुत था, बातनी इल्म गौस पाक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर मारूफ करखी की चौखट ये समझा रही है, ये इमाम अली रजा का फैज है कि गजाली भी यहाँ से लेकर जाता है, अब्दुल कादिर भी यहाँ चिल्ला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार मारूफ करखी का हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान कर लीजिए। रिवायतें और भी हैं मगर हम अपने ज़ौक़ के हिसाब से पढ़ते। हजरत सरकार मारूफ करखी ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत सरकार मारूफ करखी को ये शरफ हासिल हुआ कि वो हजरत सरकार इमाम अली रजा की खिदमत में रहते थे। एक बात कहूँ, बातें तो बहुत कुछ मारूफ करखी के हवाले से की जा सकती हैं। करख एक जगह का नाम है, बगदाद से थोड़ा सा हटकर वो जगह है, इसीलिए मारूफ अल करखी कहा जाता है। बहरहाल हारून रशीद एक दिन आया और हारून रशीद ने कहा मैं सफ़र पे जाता हूँ, खलीफा बगदाद सफ़र पे जाता हूँ। फिर कहा खैर से जाऊँ, खैर से जाऊँ, इमाम अली रजा से दुआ करवानी है, नक्श तावीज़ कुछ दे दे। कहा हजरत आराम कर रहे हैं, मुझसे ही ले ले जो लेना है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा ने कैसा खलीफा सुभान अल्लाह बनाया। हारून रशीद को जरूरत थी, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है आप ही तावीज़ दे दो। लपेटा, दे दिया, जाओ। सफर से वक्त का खलीफा जब वापस लौट कर आया तो बहुत सारे तोहफे, तहाइफ, नजराने, तोहफे लेकर आया। और तोहफे लेकर आया तो फिर इत्तेफाक से हजरत इमाम अली रजा अंदर थे और मारूफ करखी बाहर खड़े थे। तो कहा भाई कहाँ जाता है? कहा हजरत से मिलने। कहा किस लिए? कहा मैं बखैर व आफियत अपना जहाज लेकर वापस आ गया, अपने सफर से वापस आ गया, हजरत को तोहफा देना चाहता हूँ, ये मेरा हक है, मुझे दे। क्यों? तावीज़ तो मैंने दिया था, हजरत ने थोड़ी दिया।
दिया था। अल्लाह अकबर, कहा बिल्कुल ठीक है, लो भाई तुम ही रख लो। जैसे ही खलीफा पलटा, मारूफ तो फिर मारूफ है, कहा हारून रशीद ये नहीं पूछेगा कि तावीज में लिखा क्या था, अल्लाह अकबर, वाह नहीं पूछेगा, कहा बताओ बताओ, कहा मैंने अपना नाम लिखा। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, अपना नाम लिखा था, वो भी हारून रशीद था। कहा मारूफ खुद को क्या समझते हो, अपना नाम लिखते हो, कहा खुद को समझ के नहीं लिखता, इमाम अली रजा का गुलाम हूं। वो सुबह कहते मारूफ इधर आ, शाम कहते मारूफ इधर आ, सुबह से शाम तक जहरा के बेटे की जबान पर मेरा नाम आता है। मुझे ये देखना था जिसकी जबान पर मेरा नाम आता है उसकी वजह से मेरे नाम में तासीर कितनी पैदा हुई है। हारून रशीद आज से समझ ले, हमारे जैसों के नाम तेरे बेड़े तिराने की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शाहे विलायत। तारीख रही है, इस्लामी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत, हमेशा बादशाहों ने फकीरों की चौखट पर सलाम किया है, इसलिए कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की सारी खुदाई उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है अल्लाह के हो जाओ। औलादे सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनका नसब हजरत सरकार खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, बेशक, सुभान अल्लाह, जिनका सिलसिला सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फरजंदे बतूल मालिके हिंदुस्तान शहनशाह हिंदुस्तान क़िबला आशिकान सुल्तान सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी हुजूर गरीब नवाज से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के फजल से हम उस अजीम बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए उनके उर्स सरापा कुद्स की महफिल में हाजिर बाश है। आप देख रहे हैं नाजिम दरगाह हाजा हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला बीनाई पूरे मैदान को अपनी वसी निगाहों से नवाज रहे हैं और अपनी तवज्जो का मरकज हमारी और आप की बैठक को बनाए हुए हैं। ये उन्हीं का इंतज़ाम है, अल्लाह के फजल से जो सालों से ये जगमग जगमग माहौल नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, हक़ है साहब, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नाज पर साहिब सज्जादा आस्ताना हाजा हजरत पीर नजमुल हसन साहब क़िबला अदाम अल्लाहु फ़यूज़हुम पूरी शान तरीक़त के साथ जलवा फरमा है। साथ ही साथ शहज़ादा गौसे आज़म सैयद शाह मुहियुद्दीन अशरफ अल अशरफी जिलानी नाज़िम आला दारुल उलूम फ़ैयाज़िया भी तशरीफ़ फरमा है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मशहूर सना खां हजरत सूफ़ी बैतुल्ला अहसन मीनाई साहब लखनवी भी तशरीफ़ फरमा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अबुल कलाम नूरी साहब का एक वलवला अंगेज़ खिताब मैंने अभी दाखिल होते होते सुना। हजरत मारूफ करखी का नाम आया तो मैंने भी सोच लिया अपने भी खिराज वहीं से शुरू करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद गालिबन आपको बुलबुले राजस्थान मोहतरम शरीफ पाली साहब से मुलाकात करनी है। इंशाअल्लाह। आपके और उनके दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता क्योंकि हमारे जलसे की भी अल्हम्दुलिल्लाह आज दो नाजिम हैं। अजमेर शरीफ से मोहतरम मुकर्रम अशरफी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और मास्टर हसनैन साहब तो बैठे ही हैं कब्ज़ा करके। तो अल्लाह पाक सब की हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है, दामन वक्त में गुंजाइश कम है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अच्छा निस्बत देखिए, सुभान अल्लाह, तारीख थी अबू बकर सिद्दीक की, चौखट है औलाद फारूक आजम की, बोल रहा है अली हैदर कर्रार का बेटा। अल्लाह जल्ल वाला ने ये जो कुछ नेमतें अता की है ये यूं ही नहीं की, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो ईमान लाए अच्छे काम किए उनकी मोहब्बत रहमान लोगों के दिलों में डाल देता है।
ये मोहब्बतें बैनरों और फेसबुक और इंस्टाग्राम से नहीं मिलती, ये तो कुदरत खुद डालती है और फिर शादी को कहना पड़ता है ई सादत बजोरे बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सादत बाजू के जोर से नहीं हासिल की जाती, ये तो अता फरमाने वाला मौला अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा और आपका नसीबा ये है, इस दरगाह को चमन करने के लिए कभी कुदरत पहले के बुजुर्गों को वसीला बनाती है, कभी हजरत कारी अबुल हसन मीनाई साहब को वसीला बनाती है और यहाँ चमक दमक नजर आती है। मगर असल बात यह है, जो शहरे आफताब का नुमाया वली हो उसे किसी की चमक की जरूरत नहीं, बल्कि उसके दिल में रोशनी इतनी है कि वो अपनी रोशनी से जिसे चाहता है अपने पिंडाल में बिठाता है, जिसे चाहता है उठा। सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह, जिसे चाहे बिठाए। या रसूल अल्लाह। जिसे चाहे बिठाए, जिसे चाहे उठाए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। हक सुभान अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? वो और लोग हैं जिनके पीर मुर्दा होते हैं। ना हमारा जमीर मुर्दा है, ना हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिंदा कौम के जिंदा लोग हैं। ना हम अपने रसूल को माज़अल्लाह मुर्दा मानते हैं, ना अपने गौस को, ना अपने शेख को, बल्कि अपने इमाम के लहजे में कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सिद्दीक अकबर का कोई नाम ले रहा है तो वो इसलिए कि वो रसूल के हुए और अल्लाह के, हक सुभान और इस शान के हुए कि दाता अली हजवेरी ने लिख दिया कोई वो वली होता ही नहीं जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो। बेशक। हुजूर ने फरमाया अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया मेरी उम्मत पर वाजिब है। इसलिए वाजिब है, जिस वक्त लोग मुझे नबी मानने तैयार नहीं थे, उस वक्त मेरे लिए जान लड़ा देने वाला ये अबू बकर। सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह। आज समझ आई? शान, अजमत, मर्तबा ये कुर्बानी से मिलता, कुर्बानी से। हम सोचते सोचते सोते हम वली बन जाए। काम है यजीद वाले, इल्ला माशाअल्लाह अल अमान वल हफीज, और उम्मीद है कि इधर जबान से जुमला निकले और पूरा हो जाए। रिजल्ट ये चाहिए। नमाज पता नहीं, रोजे पता नहीं, चरस की का इस्तेमाल, गांजे का इस्तेमाल, गैर जरूरी लोन लिए जा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। अल्लाह की पनाह सदबार माज़अल्लाह। अपने दिल की सफाई कीजिए, दिल की। क़द अफ़लह मन तज़क्का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे बैठे रो रहे थे। ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं मेरे बहुत चुप कराया लेकिन चुप नहीं हुए। उनको देख के हम भी रोने लगे, जार जार रोने लगे। हमने पूछा हज़रत आप क्यों रो रहे हैं? जवाब नहीं दिया, खुद रो रहे, हमको भी रुलाया। हम रोते रोते थक गए मगर अबू बकर सिद्दीक़ नहीं थके। फिर खुद चुप हुए। थोड़ी देर के बाद हमने पूछा हुजूर क्या हुआ? ये शहद है, ये पानी है, ये देख के क्यों रो रहे हैं आप? ये खाने की चीज़ें। कम हुजूर के साथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने किसी चीज़ को यूं हटाया, तकरीब फ़हम के लिए कह रहा हूँ, वरना हुजूर के आमाल मुबारका को, हुजूर के अफ़ाल मुबारका को हाथ से तशबीह देना हमारे नज़दीक करीब बेदबी, हाथ से हटा रहे हैं। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया हुजूर किस चीज़ को हटा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया दुनिया मेरे पास आई थी, उसको भगा रहा हूँ, लेकिन उस दुनिया ने जाते जाते ये कहा आपने तो भगा दिया मगर आपके बाद आने वाले लोग भगा नहीं पाएंगे। जी जवानों से कहता हूं एक जुमला, कोई बड़ी उम्र की औरत अगर सज धज के भी आए तो हमारी जवान की निगाह नहीं फिसलती, खुल के कहते क्यों? बहुत बड़ी उम्र की है। इस दुनिया की उम्र जानते हैं आप? कई हजार साल पुरानी बुढ़िया है। फिर इतनी पुरानी बुढ़िया को आप क्यों अपना दिल देने को तैयार? जिसकी उम्र ही कई सौ साल नहीं कई हजार साल जनाब आदम के दौर से चल रही, लेकिन फिर भी हम दुनियादार बनते जा रहे। याद रखिएगा कोई दुनियादार बाकी नहीं रहता, बाकी रहते हैं तो वफादार परवरदिगार बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुछ बाकी रहता है किसी का नाम काम
तो वो उन लोगों का नाम और उन लोगों का काम जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को पांव तले कुचल दिया और अपने मालिक को राजी करने के लिए कुर्बानियों का मुजस्समा बन गया। सुभान अल्लाह हक। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि कुदरत ने उस जमात में पैदा किया है जिसके दिल में वलियों की मोहब्बत है। शुक्र अदा किया कि अपने मौला का, ये उसका एहसान है। और न कई ऐसे सीने भी हमें और आपको नजर आते हैं जिनमें बॉलीवुड तो है, अल्लाह वाले नहीं है। कई ऐसे सीने नजर आते हैं, कई ऐसे चलते फिरते वजूद नजर आते हैं जिनके दिलों में गानों से मोहब्बत तो है, मगर नात शरीफ पढ़ने पर उनके मन में सवाल कायम हो जाता। कई ऐसे सीने हैं, कई ऐसे ख्याल के लोग, कई ऐसे दिल वाले भी हैं, अल्लाह की पनाह, जिनके दिल इस कदर काले और मैले हो गए, अल अमान वल हफीज, जिसके दिल में दुनिया तो बहुत है मगर परहेजगारी की बात करो तो अच्छी नहीं लगती। हालांकि कुरान ने कहा फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक नसीहत मोमिनों को नफा देती है। अगर अच्छी नहीं लगती तो अपने ईमान की खैरियत लीजिए कि आप कहीं मुनाफिकत के दलदल में तो नहीं जा रहे। ये अल्लाह वालों के आरास, ये इनकी चमकती हुई चौखटें, ये हमें और आपको बताती हैं हुकूमत करने वालों को फातिहा सुनाने कोई नहीं जाता। फौज में काम करके भी कोई अपने कुब्बे को चमका कर वक्त के शहंशाह को, क्यों? इसलिए कि जो खुदा का होता है खुदा की सारी खुदाई उसकी हक है। सुभान मालिक को मनाने वाला। महमूद गजनवी ने यहां से हीरे का हार तोड़ा और दरबार में फेंका। सारे दरबारी हीरे को पकड़ने के लिए दौड़े मगर जनाब अयाज हाथ बांधकर महमूद के पीछे खड़े थे। गजनवी ने कहा तुझे हीरा नहीं चाहिए, बड़ी शराफत से कहा हुजूर मुझे हीरे का मालिक चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वालों ने भी यही करके दिखाया। हम पैसे रुपये सोने और हीरे के पीछे भाग रहे हैं, ये मालिक दुनिया और खालिक दुनिया के पीछे भागे। फफिर्रू इलल्लाह, कुरान ने कहा दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, मना लो उसे इससे पहले कि सांसों की माला टूट जाए। ये तो नसीब है हमारे सीनों में वो दिल है जिस दिल में ऐसे आइडियल लोगों की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। और ये एहसान है कुदरत का कि वो हमें नजात देना चाहती है, इसलिए ऐसे लोगों की मोहब्बत हमारे सीनों में रखी। उन लोगों के दिलों पर मोहर जिन्हें कोई जनाबे वाला हवाला जात की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी गुस्ताखियों और अपनी फहश कलामियों और अपने नाजेबा कलेमात की वजह से बहुत से लोग इतने दूर चले गए कि अब कोई भी अल्लाह वाला उन्हें अपनी चौखट से फैजान नहीं दे। कुरान कह रहा है बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता। जो अल्लाह का होता है अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद माजिद हजरत सरकार हाजी नजमुद्दीन सुलेमानी के उर्स में फतेहपुर गए हुए थे। मशहूर सी बात, एक बरखुरदार फखरुद्दीन साहब थे। जब उर्स को मुकम्मल करके वो जाने लगे और अपने ऊंट पर जब वो सामान लादने लगे तो ऊंट बिदक गया, मस्त, उसका वजूद कांपने लगा, इधर उधर भागने लगा, पागल हो गया। अब सामान उठा उठा के लादने वाले लोग सामान जमीन पर रख के उसको चुप करा रहे हैं, मगर ऊंट है कि चुप होने का नाम ले रहा। ऊंट तो फिर ऊंट होता है। अल्लाह की पनाह, लोगों ने मारा भी उसको, फिर मगर वो चीखता चिंगाड़ता लेकिन रुकता नहीं। बहुत कोशिश की लोगों ने रोकने की, नहीं रुका। जब वो चीखने लगा चिंगाड़ने लगा तो हजरत सरकार साहिब मज़ार पुरवकार साहिब उर्स सरापा खुद हजरत मखदूम शाह अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने वालिद माजिद की खानकाह मुबारक से बाहर आए, बुलंद दरवाजे पर खड़े हुए और हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ? कहा हुजूर ये ऊंट पागल हो गया, मान नहीं रहा। हजरत ने वहीं बुलंद दरवाजे पे खड़े खड़े कहा ओ खबरदार, सीधा हो गया। इसीलिए जब मैं इस वाक़े को सुनाता हूं तो नसीहत कर देता हूं, ज्यादा उछल कूद यहाँ मत करियो। वाह 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 वाह, बहुत खूब साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, वाह वाह वाह।
सीधा करने के लिए एक जुमला काफी है, जो ओरिजिनल ऊँट हो। आप तो मसनूई हैं। बहुत खूब साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार से जी, ओरिजिनल ऊँट के लिए जरूरी है, ओरिजिनल ऊँट के लिए कहा ठहर, और ठहर गया। अब वो ऊँट का मालिक भी डर रहा, हजरत कहीं पटक नहीं देवे। हजरत सरकार शेख अब्दुल लतीफ चिश्ती हमारे मखदूम ने जवाब दिया, जाओ, तुम्हारे घर तक ये तुम्हें सुकून से लेकर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पागल ऊँटों को ठीक कर देता है, हमारी जिंदगी की कश्ती को ठीक करते हुए अल्लाह की तौफीक से ज्यादा वक्त इन्हें नहीं लगने वाला। बेशक हक है सुभान अल्लाह। ये मनसब कहाँ मिला? आखिरी बात, मशहूर सी बात, हजरत सरकार खुद साहिब मज़ार फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अजमेर मोहल्ला देखा था। सुभान अल्लाह, जोर से बोला सुभान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी अकीदतों का मरकज अजमेर शरीफ है। हक है सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के मराकिज का मरकज अजमेर शरीफ है। जहाँ ख्वाजा सोते हैं वो अजमेर शरीफ है। बड़े बड़े औलिया, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले वली जहाँ गर्दन झुका कर आते हैं वो अजमेर शरीफ है। हाँ, खिज्र से पूछे कोई और कुतुब से सीखे, वाह वाह तेरे दरबार में आने का करीना ख्वाजा। मेरा ही कलाम मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। हजरत सरकार मखदूम ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मैंने देखा लोग अकबरी मस्जिद के पास खाना खा रहे हैं, लंगर चल रहा है, खाना चल रहा है, खाना खाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, मैं और मेरा छोटा भाई नूर अहमद दोनों लोग वहां पहुंचे। देखा एक चमकता हुआ चेहरा, सुभान अल्लाह सुभान सुभान जोर से सुभान अल्लाह। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंख, वाह, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। बहुत चमकदार चेहरा था, सूरज की तरह शुआएं निकल रही थी। अल्लाह अकबर, देखा तो उस जलवे जहां आरा को देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। इतने में आवाज आई, सुनो जी, ये दोनों मियां नजमुद्दीन के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इनके वालिद का नाम लिया गया जी, जो हजरत शाह सुलेमान सरकार तोसा के मोतमद खलीफा, हक है सुभान अल्लाह। ऐसे मकबूल जिन्हें परवाना कहा जाता था पीर पठान का, जिसकी शान और अजमत ये इनके वालिद मुरीद होने के लिए पीर तलाश करते करते सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन की चौखट पर पहुंचे थे। और सूफी सरकार से कहा, हुजूर अपने औसाफ वाला कोई पीर अता कीजिए। सुल्तान तारिकीन तो आकाओं के आका हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, मालिकों के मालिक हैं, अल्लाह अकबर, शहनशाहों के शहनशाह हैं, हो भी क्यों ना वो गरीब नवाज के खलीफा व जानशीन हैं। हाँ हाँ, हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसी जात, जिसे अपना पीर कहती है, वो हमीदुद्दीन नागौरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन है महबूब इलाही? आज तो पार्षद साहब को भी दौड़ के तलाश किया जाता है। महबूब इलाही ने तकरीबन 6 या 7 बादशाहों का जमाना देखा। पीछे पूछिए बैतुल्ला मीनाई साहब से, आपको बताएं। तकरीबन 6 या 7 बादशाहों का जमाना देखा, और तकरीबन हर बादशाह ने आपसे मिलने की इजाजत चाहिए। खुद मिलना तो दूर की बात, दिल्ली में रहकर कभी किसी बादशाह को दहलीज तक आने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। हम समझते हैं ये भी चलता रहे और ये भी चलता है। अल्लाह की पनाह, एक बादशाह ने कहा, बादशाह हम हैं, कैसे नहीं आ सकते? तो करामत दिखानी नहीं ना, अड़ना नहीं, खूबसूरती के साथ मौलाना अहमद बशीर साहब फकीर ने जवाब दिया, दरवेश ने अपनी खानकाह के 2 दरवाजे रखे हैं, इधर से बादशाह आएगा तो दरवेश इधर से खानकाह से बाहर। अल्लाह अकबर अल्लाह। यह है महबूब इलाही। बात समझ आई?
लेकिन जब उन्होंने हजरत सुल्तान तारिकीन की किताब मांगी, हजरत सूफी पाक के पोते हजरत शेख फरीदुद्दीन चाक पर्रा से कहा अपने दादा की कोई किताब लाइए, तो सिलसिला चिश्त की तरफ से तरीकत में सबसे पहली किताब जिसने लिखी है उस मुसन्निफ को हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं। उस किताब का नाम उसूल तरीकत है। हजरत शेख फरीदुद्दीन नबीराए सूफी हमीदुद्दीन ने उसूल तरीकत उठाई और हजरत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख के हाथ पे रखी। हजरत महबूब इलाही ने जैसे ही किताब खोली, सामने ही मशहूर जमाना शेर था, दुर्वेश ना आ अस्त के मशहूर जहां अस्त, दरवेश आ अस्त के बेनामो निशा अस्त। सुल्तानुल मशाइख जैसी जात ने फौरन किताब के इस हिस्से को चूम कर कहा, पीराने माँ हुनूज तरबियत माँ हस्तंद, हमारे पीर अब भी हम लोगों की तरबियत करते हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बादशाहों को मिलने की इजाजत न दे, वो हमीदुद्दीन नागौरी को अपना पीर कह रहा। उनके लाल यहां सो रहे हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। उस दरबार में इनके वालिद पहुंचे, औलाद थे। कहा हुजूर अपने औसाफ वाला पीर बताइए। देखा ख्वाब, जवाब आया अब तो कौन मिलेगा, दौर बहुत दूर चला जाता। हुजूर कुछ तो बताइए। तो फरमाया जाओ सनगढ़ नदी के किनारे एक शाहबाजे तरीकत बैठा है। यही शाह सुलेमान हैं जिन्हें पीर पठान कहा जाता है। जाओ और मुरीद हो जाना। बाकी फिर कभी सुनाऊंगा किस्सा, अभी सिर्फ इतना बताता हूँ। हजरत सूफी सरकार अल्लाह अकबर इस शान के मालिक हैं, उनकी औलाद हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती हैं। बातें बहुत दूर चली गई। हजरत सरकार नजम सरकार का नाम लिया गया और कहा ये दोनों नजमुद्दीन के बेटे, इनको भी खाना खिलाओ। हजरत अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर एक खूबसूरत चेहरे वाली जात हमें खाना खिलाने लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने दस्तरखान पर बैठते बैठते पूछा कि आपका मुकद्दस नाम क्या है, और वो जो चेहरा अनवर था वो किसका था। जवाब आया लोग फकीर को मोइनुद्दीन हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसका चेहरा चमकदार था उसे मुख्तार कायनात ज़हरा का बाबा रसूल अकरम का। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। है वो जिन्होंने हुजूर को देखा है। इसलिए यहाँ आकर सिर्फ रोजी रोटी ना मांगा करो, यहाँ आकर हुजूर की जियारत और दीदार की तमन्ना पेश किया। ये वो हैं जिनसे हमीदुद्दीन नागौरी का रिश्ता जुड़ा है, हजरत गरीब नवाज का रिश्ता जुड़ा है, औलियाए कामिलीन से इनके ताल्लुकात बेहतर हैं। हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादारों से इनका ताल्लुक जुड़ा है। इसलिए वफादार बनने के लिए इनकी चौखट को सलाम पेश करके और इनसे खैरात मांगा करो। अल्लाह जल्ल वाला हमें और आपको इन मुक़द्दस लोगों के सदक़े व तुफ़ैल वफादार बनाए, ईमान पर जिलाए, ईमान पर मौत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है इलाही, ताबवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रूशनाई। अस्सलामु अलैकुम।